क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा डिमांड किया है। आज मैं इस टॉपिक को कुछ इस तरीके से पढ़ाने वाला हूँ सो डैट ये जो अभी तक जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसके लिए, और जिसने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है और जिसने बहुत ज़्यादा तैयारी अच्छा किया हुआ है, सबके लिए एक ये वीडियो काफ़ी रहेगा बोर्ड एग्जाम के लास्ट रिविज़न के लिए, है ना। तो आज इस टॉपिक से रिलेटेड हम जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स आने वाले हैं और जितने भी न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिससे ये क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बनेंगे। और ये सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नहीं, ये पॉलिनोमियल चैप्टर के लिए भी हेल्पफुल रहेगा, है ना। पॉलिनोमियल चैप्टर जो है तुम्हारा, उसके लिए भी ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो और एक और बात, मैं क्वेश्चंस लिखने का टाइम, बोर्ड इरेज करने का टाइम, सारा टाइम को मैं कट कर दूंगा, क्योंकि कम टाइम के अंदर हमें ज़्यादा चीज़ें सीखनी है और मैं तुम्हारा टाइम ज़्यादा वेस्ट करना नहीं चाहता, ठीक है। तो सबसे पहले तो जब भी तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नाम का चीज़ आएगा तो ये एक चीज़ तुम्हारे दिमाग में चलना चाहिए, क्योंकि ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म। ax² + bx + c = 0। और ये क्वाड्रेटिक किस में है, तो x में है। और यहाँ पे a b c क्या है, ये कोई भी एक नंबर से, रियल नंबर से मान लो, ठीक है, कोई भी रियल नंबर से, है ना। अब यहाँ पे जो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात है कि जब भी तुम्हें कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा तो तुमको क्वेश्चंस देखते ही ये पता चलना चाहिए कि a क्या है, b क्या है और c क्या है, विथ टर्मिनल्स। अब मैं टर्मिनल्स क्यों बोलता हूँ, जैसे कि मानो तुम्हारे पास सपोज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² + 5x - 9 = 0। सपोज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तुम्हारे पास। अब इसमें से जब मैं बोलता हूँ a b और c का पता करो तो बच्चे a2 और b5 और c -9 बोल देते हैं। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि तुम आज से ऐसे मत करो। आज से कैसे करोगे, तो जब भी a बोला जाए तो तुम हमेशा सेफ जोन के लिए, सो डैट एग्जाम में एक छोटी सी भी गलती ना हो, इसके लिए तुम क्या करोगे, a = 2 मत लिखना, +2 लिखने की आदत डालो, सो डैट कभी -2 आएगा तो -2 आएगा यहाँ पे, है ना। तो ये एक आदत डेवलप होगा। और b क्या हो जाएगा, +5 और c क्या हो जाएगा, -9। ये चीज़ें तुमको समझनी होगी विथ टर्मिनल्स। मैं फिर से बोल रहा हूँ, विथ टर्मिनल्स a b और c का वैल्यू आज से ही लिखना शुरू कर दो। मैं मानता हूँ कि तुम्हें पता है कि सर ये तो +2 तो वैसे भी है, तो वैसे भी है तो भाई लिख दो ना, क्या दिक्कत है। लेकिन ये करने से एग्जाम में नेगेटिव पॉजिटिव की गलती कभी नहीं होगी, ठीक है। चलो, और दूसरा बात कि इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। एक तो पहला मेथड जो होता है फैक्टराइजेशन वाला, एक दूसरा मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, और एक तीसरा मेथड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, है ना। 3 मेथड है हमारे पास। मैं तीनों मेथड से क्वेश्चंस कराने वाला हूं सो डैट तुमको एक ओवरऑल पैकेज की तरह मिल जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। और हम लोग ज़्यादा फोकस करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों पे तुम लोग ज़्यादा ध्यान देना कि वर्ड प्रॉब्लम्स मैं कैसे करा रहा हूँ और मैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स को यूज करने वाला हूँ। और इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक जो सबसे बड़ी बात होती है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स बोलो या फिर जीरोज बोलो, बात एक ही है। रूट्स बोलो या फिर जीरोज बोलो, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री 2 है तो हमारे पास इसके रूट्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। रूट्स या फिर जीरो जो भी बोलो, 2 होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा जो भी रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उस रूट्स को हम, हमारे पास 2 रूट्स हो गया, है ना, 2 रूट्स है हमारे पास, 2 रूट्स बोलो या फिर जीरोज बोलो, जो भी बोलो। तो इससे हमारे पास जो निकल के आता है वो, उसको मैं पहले वाले को, एक को अल्फा बोल देता हूँ और दूसरे वाले को बीटा बोल देते हैं, ठीक है। तो पहला जो रूट है अल्फा है, दूसरा रूट जो है बीटा है। अब इसी अल्फा और बीटा में, और ये ABC जो कांस्टेंट है, इसमें एक छोटा सा रिलेशन है, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज तक कोई ऐसा एग्जाम हुआ नहीं जिसमें अल्फा बीटा और ABC के रिलेशन से क्वेश्चन पूछा नहीं। तो ध्यान से देखो क्या है रिलेशन। जब तुम 2 रूट्स को ऐड करते हो,
अल्फा प्लस बीटा करते हो तो इसका आंसर आता है -b/a। ठीक है, ये b और ये a। अब जब तुम अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करते हो तो ये होता है c/a। मतलब ये सम ऑफ फ्रूट्स और ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। बस इतना सा कॉन्सेप्ट से तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा पूरा खत्म होने वाला है। और बाकी जो बेसिक चीजें दूसरे चैप्टर्स के आते हैं या फिर 8th के 9th के मल्टीप्लाई करना हो गया, डिवाइड करना हो गया, वो तो खैर आएंगे ही। ठीक है, तो अब बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं क्वेश्चंस लेकर। ठीक है, चलो। तो आज का पहला क्वेश्चन, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 5x + 3 = 0। अब इस क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे सो दैट हमारा एक ही क्वेश्चन से ये तीनों चीजें कवर हो जाएंगी। उसके बाद हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स लेंगे। ठीक है, देखो अगर तुमको ये क्वेश्चन दिया है और तुमको अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए एग्जाम में बोला गया तो कैसे करोगे भाई? तो सबसे पहले कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज ax² + bx + c = 0। अब मैंने बोला था कि जब भी a, b और c का वैल्यू लिखना विथ टर्मिनल्स लिखना है तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा? a = +2, b = -5 और c = 3। ये मिला हमें। 2x² - 5x + 3 = 0 है तो हमने इसको कंपेयर किया, a = +2 मिला, b = -5 मिला, c = 3 मिला। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे इसको फैक्टराइजेशन कैसे करना है? अभी तो फिलहाल तुम लोग को दिख रहा होगा कि -3 - 2 कर देंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन कभी अगर नहीं पता चले तो उसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? c और a को मल्टीप्लाई करो, c और a को मल्टीप्लाई करो। तो जैसे ही तुम c और a को मल्टीप्लाई करोगे तो टर्मिनल के साथ मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे +3 है, टर्मिनल के साथ मल्टीप्लाई करना, तो c तुम्हारा क्या हो जाएगा? +3 और a तुम्हारा क्या हो जाएगा? +2। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलने वाला है? +6। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो रिजल्ट आता है कभी ये प्लस में कभी माइनस में आ सकता है, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको ध्यान से समझना। क्यों जरूरी है? क्योंकि अब तुम 6 का 2 ऐसे फैक्टर्स निकालो जिसको ऐड करने के बाद 5 आता हो, जिसको ऐड करने के बाद 5 आता हो। मैं क्यों ऐड बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पे एडिशन है, यहां पे क्या है? एडिशन है। अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन रहता तो हम 2 ऐसे नंबर्स निकालते जिसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 आता। जैसे कि 6 है, इसका फैक्टर्स तो 6 और 1 भी हो सकता है ना, क्योंकि 6 - 1 भी तो 5 होता है। लेकिन कैसे पता चला मुझे प्लस करना है? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो ये काम नहीं करेगा। तो दूसरा फैक्टर कौन सा है? तो 2 और 3 है ना, 2 और 3 ले लो। तो इसको अगर तुम पुट करोगे तो ऐसे देखो, तो 2x² - x 3 + 2 कर दो। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही करना, थोड़ा सा भी उधर मत करना। और डायरेक्ट के चक्कर में बता, एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दोगे तो कुछ जाएगा नहीं। अगर डायरेक्ट करोगे, गलती से प्लस माइनस में गड़बड़ हो गया तो यार मार्क्स चले जाएगा भाई। तो जैसा मैं बोल रहा हूं एकदम वैसा ही करो और वैसे ही इसको एक्सपैंड करना है। जैसे मैं बोल रहा हूं ठीक उसी तरीके से, मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेगा, पूरे नंबर मिलेंगे। +3 = 0। अब यहां से देखो, इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो क्या मिलेगा? अब कॉमन ले लो जो कॉमन, तो यहां से मुझे x ही कॉमन दिख रहा है, माइनस यहां से तो 1 ही कॉमन दिख रहा है। अब इन दोनों एक्सप्रेशन में देखोगे तो मुझे 2x - 3 कॉमन दिख गया, और यहाँ से जब 2x - 3 कॉमन आते तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 1 बचे = 0। तो क्या होगा? आइदर 2x - 3 = 0 और x - 1 = 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देयरफॉर x =
3/2, 3 उधर गया प्लस हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, फिर देयरफॉर x इक्वल्स टू 1। हेंस रूट्स ऑफ, हेंस ऐसा नहीं, एक काम करो ऐसे लिखना, हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स आर, हेंस द रिक्वायर्ड रूट्स आर 3/2 एंड 1। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन गया। अब हमारा आंसर क्या आया है, ध्यान में रखना, 3/2 एंड 1 आया है। इस चीज को ध्यान से देखो, 3/2 और 1 आया है। अब एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं कि इसी इक्वेशन को जो है हम सॉल्व करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड से, और देखते हैं इतना ही आंसर आता है क्या। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब हम करने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड से। तो देखो हमें क्या मिलेगा कि यहां पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर्स करने का मतलब ये होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर, बस यही दो फॉर्मूला पे आ जाता है भाई। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, बस इतने ही पे जाता है हमेशा, या तो a प्लस बी या फिर a माइनस बी। इसको करना कैसे, देखो सबसे पहला ट्रिक ये है कि हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है, इसके कोफिशिएंट को क्या करना है, 1 करना है। रिमेंबर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करना है, और नेगेटिव में नहीं, हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 है तो मैं पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगा, अगर यहाँ पे -2 रहता तो पूरे इक्वेशन को -2 से डिवाइड करता, क्योंकि ये पूरा कट जाएगा तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचना चाहिए, नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा भाई, 2x स्क्वायर अपन 2 माइनस 5x/2 प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 0/2। तो ये तो खैर 0 ही हो गया है ना। तो यहाँ पे अब अगला हमें जो इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो एक्सप्रेशन तुम्हारा आया है, गेम यहीं पे करना है, समझे क्या, गेम यहीं पे करना है। क्या करोगे, इसको देखो यहाँ पे माइनस आ गया x के साथ, तो यहाँ पे माइनस किस में, इसमें आ रहा माइनस, इसका मतलब कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे जाएगा, है ना, a माइनस बी का होल स्क्वायर पे जाने वाला ही है। तो इसको अब इस तरीके से अरेंज करते हैं। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर तो है, अब इसको हमें 2ab के फॉर्म में लेकर जाना है, 2ab, क्योंकि a स्क्वायर हो गया माइनस 2ab। अब जो यहाँ पे नहीं है ना, उसको हम खुद से अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये तो मानो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, मैं अपने मन से मैंने 2 लगा दिया, अपने मन से मैंने 2 लगाया, क्योंकि मुझे 2ab के फॉर्म में लेकर आना है। जब मैंने अपने मन से 2 लगा दिया तो मैं क्या करूंगा, इधर 1/2 भी कर दूंगा, क्योंकि मैंने 2 अपने मन से लगाया, इसमें तो 2 था नहीं, तो अगर अपने मन से लगाया तो उसको नीचे डिवाइड भी करो। ये अल्टर नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई, ए तुम्हारा x आ गया। अब यहां पे क्या बचा हुआ है, 5/2, तो इसको मैंने यहाँ पे 5/2 रहने दिया। ये तो एक्स स्क्वायर तो हमें मिल गया, हमें 2a और जो बचा हुआ रहेगा ना, अब वही हमारा क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो बचा हुआ क्या है भाई, 1/2 और 5/2। तो 1/2 और 5/2 को अगर तुम अरेंज करोगे तो क्या मिलेगा, 5/4। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 5/4 का मैंने स्क्वायर कर दिया। अब सर आपने ये 5/4 स्क्वायर कैसे कर दिया जी, ये तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना। तो कोई बात नहीं, मैंने कर दिया ना, मैं इसको सब्ट्रैक्शन भी कर देता हूँ। तो हमारा प्लस 3/2 था, और मैंने क्या कर दिया, 5/4 का सब्ट्रैक्शन भी कर दिया। अब तो ठीक है, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ये खत्म। 5/2x जैसा था वैसा ही है, 3/2 है, और इसको मैंने ऐड किया तो इसको मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, है ना।
तो अब हमारी इक्वेशन जो है कैसे बनेगा, देखो इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2a, तो a की जगह पे x है, इंटू b क्या है हमारा 5/4, 5/4 प्लस 5/4 का स्क्वायर भी है हमारे पास, है ना, ये हो गया। अब बाकी जो चीजें उसको दूसरे तरफ लेकर जाओ, तो ये माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, और माइनस 3/2 उधर जाएगा तो 3/2 माइनस में चला गया क्योंकि इधर प्लस में था, है ना। ये बात तो हो गया क्लियर, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, अब ये जो इक्वेशन है किसमें आ गया, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, है ना। अब सिमिलरली तुम इस तरफ अगर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, ये 25/16 माइनस 3/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, एलसीएम 16 हो गया, तो ये 25 माइनस 2 8 जा, तो 8 3 जा 24, तो ये कितना आ गया हमारा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर जो है ये कितना आया 1/16, ठीक है। अब आगे देखो, ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो भाई क्या लगेगा, रूट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 5/4, जब ये रूट लगेगा ना तो इधर प्लस माइनस भी आ जाएगा, तो 1/16 हो जाएगा। अब इसको अगर तुम यहाँ पे सॉल्व करते हो, यहाँ पे देखो, तो हमारा क्या निकलेगा x माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/4 आ रहा है, समझे क्या, प्लस माइनस, क्योंकि 1/16 का क्या होता है रूट से बाहर निकलेगा तो 1/4 आएगा। अब यहाँ पे एक बार क्या करोगे तुम, टेकिंग पॉजिटिव, एक बार पॉजिटिव लोगे तो क्या मिलेगा तुमको, x इज इक्वल्स टू, ये मैंने पॉजिटिव लिया था तो प्लस 1/4, और ये माइनस उधर जाएगा तो क्या जाएगा प्लस 5/4, क्या मिलेगा एडिशन हो गया 4, ऊपर में 6 आ गया, तो 2 3 जा 2 2 जा, आंसर क्या आया 3/2। अब दूसरा क्या करोगे, टेकिंग नेगेटिव, जब तुम नेगेटिव लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 1/4, और उधर जाएगा तो प्लस 5/4, तो ये x इक्वल्स टू क्या मिलेगा 4 माइनस 1 प्लस 5, ये हो जाएगा प्लस 4, तो 4/4, ये कट के 1 आ गया, कितना आया 3/2 और 1 आया, देखो तो 3/2 और 1 आ गया। अब तुम बोलोगे सर ये तो इतना लंबा हो गया, ऐसा क्यों करना है, तो अरे भाई एग्जाम में तुम्हारी मर्जी है, तुमको जो करना है करो, मैं बस ये एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। और अगर एग्जाम में पर्टिकुलरली तुमको पॉइंट आउट कर दिया कि भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड से करके दिखाओ, तब तो करना ही होगा, है ना, तो ये भी मैंने कर दिया। अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर छोटा सा कुछ चीज़ें लिख दिया पहले से ही। देखो मैंने क्या लिखा, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड फॉर्म, मैंने पहले बताया था क्या मिलेगा a + 2 b - 5 c + 3 मिला। अब ये एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, ठीक है, इसको अच्छे से दिमाग में रख लेना, दिमाग में होगा भी क्योंकि अब ऐसे लास्ट टाइम पे थोड़ी याद करोगे, पहले से याद होगा, है ना। तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा, जब तुम इसमें पुट करोगे तो यहीं पे मैं लिखता हूँ x इक्वल्स टू क्या मिलेगा -b, और माइनस तो फार्मूला का है और b में पहले से भी माइनस है तो ब्रैकेट में माइनस को रखो। जब भी माइनस अगर आए ना तो उसको हमेशा ब्रैकेट में रख लिया करो, तो प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर, तो तुम्हारा -5 का स्क्वायर हो गया, और -4a, हमारा a क्या है +2 और c क्या है +3। देखो मैं एकदम बिल्कुल प्लस सभी चीज़ें लिख रहा हूँ बस इसीलिए ताकि तुमको समझा सकूँ कि भाई कभी भी प्लस माइनस का गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ तक आने के बाद। तो 2 इंटू ये तुम्हारा क्या हो गया प्लस, सर ये +2 है ना, हाँ ये +2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा x बराबर क्या मिल गया, x इक्वल्स टू तुमको मिला -5 माइनस तो +5 हो गया, प्लस माइनस माइनस रूट अंडर 25 प्लस 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 माइनस 3 to 6 24 अपन में 4 आ गया, ठीक है। अब देखो तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 5 प्लस माइनस रूट अंडर 25 - 24 1 अपन में क्या आ गया
4 आ गया, तो ये हो गया तुम्हारा 5 प्लस माइनस 1/4। अब वही टेकिंग पॉजिटिव, जब तुम पॉजिटिव लेते हो तो क्या मिलेगा तुम्हारा x इक्वल्स टू 5 प्लस 1/4, ये हो गया 6/4, 2 3 जा 2 2 जा तो 3/2 हो गया। टेकिंग नेगेटिव, नेगेटिव लोगे तो क्या मिलेगा तुमको, x इक्वल्स टू 5 माइनस 1/4, 4/4 1, तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या आएगा 3/2 एंड 1 आ गया, वही आंसर आया। तो हमने तीनों से करके वही आंसर निकाल दिया। अब तुम बोलोगे सर ये तो बहुत ही सही तरीके से आ गया, तो भाई एक्चुअली में ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही इस चैप्टर का सबसे बड़ा हथियार है, वेपन है, समझे क्या? क्योंकि जो क्वेश्चंस फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग स्क्वायर्स में तुमको दिक्कत करेगी वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में एक बार में बन जाएगा, ठीक है। चलो अब सबसे मजेदार बात इसमें एक और हिडन कंसेप्ट क्या है, जो कि हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और तुमको जाननी भी चाहिए, क्या है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अंदर जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको हम लोग डी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट, डी बोलते हैं। अब तुम इमेजिन करो अगर रूट के अंदर अगर ये वैल्यू 0 हो जाए, है ना, रूट के अंदर अगर ये वैल्यू 0 हो जाए तो पूरा 0, इसका मतलब एक ही बचेगा रूट। तो उसमें केस में क्या होता है, when d is equals to 0 roots are real and equal, रूट्स रियल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब दूसरा 3 केस पॉसिबल है ना, एक d इक्वल टू 0 हो गया, एक d ग्रेटर देन 0 होगा, तो रूट्स क्या हो जाएगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब 2 रूट्स होगा, रियल होगा, अलग अलग होगा। और एक d लेस देन 0 हो जाएगा, तो इसका तो सिंपल है, रूट्स आर इमेजिनरी, है ना, रूट्स आर इमेजिनरी हो जाएगा, तो उसको तुम छोड़ो। तो 3 केस हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, d इक्वल्स टू 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल, d ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और मतलब कि 2 रूट्स अलग अलग होंगे, और लेस देन 0 तो रूट्स आर इमेजिनरी। ऑब्जेक्टिव में आता है कि इनमें से किसका रूट्स रियल है बताओ, या फिर नेचर ऑफ रूट्स क्या है, तो ऐसे आंसर देना होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारा पहला वर्ड प्रॉब्लम्स पे। तो वर्ड प्रॉब्लम में हम सबसे पहले ले रहे हैं ये वाला क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट इसमें जो है सीबीएसई का बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। क्वेश्चन क्या है देखो, अ मोटर बोट व्हिच स्पीड इज 18 km/h इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर कहने का मतलब कि शांत पानी, रुका हुआ पानी, उसमें एक मोटर बोट का स्पीड जो है 18 km/h है, ठीक है। चलो, टेक्स 1 hour मोर टू गो 24 km अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात किया हुआ है, ठीक है। अब अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है ये बात समझो। मानो कि यहाँ पे एक नदी है, ठीक है, जो ऊपर से नीचे की तरफ बह रही है, तो जिस तरफ नदी का फ्लो होता है उससे हम लोग डाउन स्ट्रीम कहते हैं, और उसके अगेंस्ट जो फ्लो होता है उससे हम लोग अप स्ट्रीम कहते हैं। फ्लो तो क्या होता है, मानो कि एक बोट है यहाँ पे, ठीक है, मानो कि एक बोट है यहाँ पे, ये बोट जब नदी के फ्लो के साथ ही अगर ट्रैवल करता है तो उसे हम लोग कहते हैं डाउन स्ट्रीम, अगर नदी के अगेंस्ट ट्रैवल करता है तो उसे हम लोग कहते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है। तो अब एक चीज बताओ मुझे, जब ये अगर बोट का स्पीड जो है वो कितना किलोमीटर है, 18 km/h है, और हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा जा रहा है, तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज तो चलना चाहिए कि जिस तरफ पानी जा रहा है बोट अगर उसी तरफ जाएगा तो इसको कम टाइम लगेगा, और अगर जिस तरफ पानी जा रहा है उसके अगेंस्ट में अगर बोट जाएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे शुरू करता हूं, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x। मैंने स्ट्रीम के स्पीड क्या मान लिया, x मान लिया।
so the speed of the boat becomes 18 plus x for downstream। 18 प्लस एक्स क्यों? क्योंकि डाउनस्ट्रीम में पानी की तरफ जाएगा तो भाई उसका स्पीड भी तो बढ़ जाएगा स्ट्रीम के साथ साथ। स्ट्रीम का स्पीड x प्लस उसका स्पीड 18 तो इंक्रीज हो जाएगा। एंड द स्पीड ऑफ द बोट बिकम्स 18 माइनस एक्स फॉर अपस्ट्रीम। जब ऊपर जाना है तो स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कितना से? x से कम हो जाएगा। इसमें x से बढ़ जाएगा, इसमें x से कम हो जाएगा। अब तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से टाइम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना जी। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने हमें क्या बोला है? जितना डाउन स्ट्रीम में, अभी ऑब्वियसली बात है डाउन स्ट्रीम में क्या लगेगा? टाइम कम लगेगा क्योंकि स्पीड ज्यादा है। तो अपस्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम में 1 घंटा क्या लग रहा है? कम लग रहा है। या फिर इसमें क्या बोला जा रहा है? देखो, टेक्स 1 आवर मोर। अगर मैं अपस्ट्रीम वाला टाइम निकाल दूं, जैसे कि डिस्टेंस कितना है? 24 है अपन 18 माइनस एक्स। ये क्या है? अपस्ट्रीम वाला है, ये अपस्ट्रीम वाला टाइम है। ये टाइम 1 घंटा ज्यादा ले रहा है किससे? डाउन स्ट्रीम वाला से। तो हम किसका टाइम माइनस कर देंगे? डाउन स्ट्रीम वाले टाइम का माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 24 अपन 18 प्लस एक्स। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है भाई? 1 आवर। तो इक्वल्स टू 1 कर दो। यहां तक क्लियर हो गई? अब देखो, अब तुम्हें क्या करना है? इन दोनों के एलसीएम ले लो। तो क्या है एलसीएम में? 18 माइनस एक्स और फिर 18 प्लस एक्स। ये इधर जाएगा तो 24 मल्टीप्लाई 18 प्लस एक्स, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 24 मल्टीप्लाई 18 माइनस एक्स। क्लियर है जी बात? बोलोगे क्लियर है सर, ठीक है। तो अब ये यहां से तुम लोग क्या इज इक्वल्स टू क्या है? 1 है। तो एक काम करो, इसको उधर लेकर, ये a प्लस बी ए माइनस बी की तरह नहीं दिख रहा है? a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, है ना। तो इसको उधर लेकर जाओगे तो क्या मिलेगा? इसको पहले सॉल्व कर रहे, क्या मिलेगा? 24 मल्टीप्लाई 18 प्लस 24x माइनस 24 मल्टीप्लाई 18 माइनस माइनस प्लस 24x, और ये इज इक्वल्स टू उधर जाएगा तो क्या मिलेगा हमें? 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, है ना जी। अब यहां से क्या होगा? ये दोनों तो कट गया, तो क्या बचा? 24x प्लस 24x 48x, और ये माइनस एक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एक्स स्क्वायर प्लस 48x, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 18 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब ये परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, है ना। अब जब ये परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो तुम क्या करोगे? तुम इसको ठीक उसी तरीके से सॉल्व करोगे जिस तरीके से जो मैंने थोड़ी देर पहले सॉल्व करना सिखाया था। यहाँ पे 18 स्क्वायर का वैल्यू रख देना, उसके बाद सी का वैल्यू ये हो जाएगा, बी का वैल्यू ये हो जाएगा, ए का वैल्यू यहाँ पे, बस आंसर आ जाएगा। 2 आंसर आएगा, हो सकता है एक पॉजिटिव आए एक नेगेटिव आए। जो नेगेटिव होगा वो तो यार स्पीड ऑफ स्ट्रीम हो ही नहीं सकता, तो तुमको पॉजिटिव वाला लेके चलना है, ठीक है। इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलो अब ये एक अगला वर्ड प्रॉब्लम देख लो। मैं सॉल्व तो बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि मैंने सॉल्व करने का तरीका ऑलरेडी सिखा दिया है। मैं बस एक इक्वेशन फॉर्मुलेट कर दूंगा कि कैसे सोचना है। 2 कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स बोला गया है, 2 कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स बोला गया है। तो तुम पहला इंटीजर को, फर्स्ट इंटीजर को अगर x बोलोगे
तो तुम्हारा सेकेंड इंटीजर क्या होगा? तो पहला अगर मतलब कोई भी एक ऑड इंटीजर ले लो, जैसे कि 17 के बाद अगला ऑड इंटीजर क्या होगा कॉन्जिक्यूटिव? 19। कितने का डिफरेंस? 2 का डिफरेंस है, तो अभी हम इसको क्या बोलेंगे? x प्लस 2। अब क्वेश्चन में देखो सम ऑफ व्हिच स्क्वायर्स इज 290 बोला है, तो तुम क्या करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना, और x का स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होने वाला है? 290। इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 290, 2x स्क्वायर प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना मिलेगा? 286 माइनस 286 इज इक्वल्स टू 0। ABC कंपेयर करके पता करो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, बात खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये एक और वर्ड प्रॉब्लम्स देख लो। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रेंगल, है ना, मानो कि यहां पे मैंने एक ट्रेंगल ले लिया ABC, तो ये क्या है? अल्टीट्यूड है। इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, तो बेस तो हमें पता नहीं है, तो लेट बेस बी x, इसको तुमने x मान लिया, तो तुम्हारा अल्टीट्यूड कितना हो गया? लेस है ना, तो x माइनस 7 हो गया, और तुम्हारा हाइपोटेनस जो है कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, तो इन दोनों का दोनों साइड तुमको पता करना है। कैसे निकालोगे? पाइथागोरस लगाओगे। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, फिर एडजेसेंट स्क्वायर प्लस अपोजिट स्क्वायर, जो भी बोलो। कहने का मतलब कि x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर अगर करोगे तो कितना आएगा? 13 का स्क्वायर आएगा, मतलब कि x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। तो ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 120 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करो, तुम्हारे पास आंसर 2 आ जाएंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग दोनों का साइड निकाल लेना, बस। सॉल्व कैसे करना है? जैसे मैंने सिखाया है पहले, और कमेंट करके जरूर आंसर बताना कि आंसर कितना आ रहा है, और अगर कोई डाउट रहेगा तो पूछो, ठीक है। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स देखो, देखने में क्वेश्चन बहुत लंबा है लेकिन आंसर उतना ही इजी है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। एक डे में कुछ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स बनाता है। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than twice द नंबर ऑफ द आर्टिकल्स। 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अगर तुम बोलोगे लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x, मानो कि इतने आर्टिकल्स बने उस दिन, सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या है? 3 more than twice द नंबर, है ना, ट्वाइस द नंबर और प्लस 3, है ना, क्योंकि 3 more than बोला था। तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और ये हो गया द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। अब तुमसे बोला जा रहा है कि इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 9 रुपीज 90, टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट कितना था? 90 रुपीज। तो एक आर्टिकल का कॉस्ट इतना है और टोटल नंबर इतना था, तो कैसे निकालोगे? नंबर को x वाले कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगा। तो वही मैं भी करने वाला हूं। क्या करूंगा मैं? x मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देना इधर, x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 90। इसको करोगे तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल्स टू 90। तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0 आ गया हमारे फॉर्म में। अब कर लेना इसको, और एज यूजुअल मुझे ऑप्शन में आंसर बता देना अगर कर रहे हो तो, और बाकी कुछ भी डाउट हो तो पूछो मेरे से। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो,
ये वही एज वाला क्वेश्चन है जो बच्चों को अक्सर टफ लगता है। रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। मतलब कि अगर मैं रोहन का एज एक्स बोलूं तो उसके मदर्स का एज कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 26, है ना, क्योंकि 26 ईयर्स क्या है, ओल्डर है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अब यहां पे देखना, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अभी इन लोग का एज x और x प्लस 26 है। 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ क्या हो जाएगा, रोहन्स का एज जो हो जाएगा x प्लस 3 और उसके मम्मी का जो एज हो जाएगा x प्लस 26 प्लस 3 जो कि हो जाएगा x प्लस 29। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जो है कितना हो जाएगा जी, x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 29 इज इक्वल्स टू 360। अब तुमको इसको करने के लिए क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट खोलोगे, तो इससे इसको ब्रैकेट खोल दो, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29x, फिर इससे करोगे तो प्लस 3x प्लस कितना हो जाएगा ये 87 इज इक्वल्स टू 360। अब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा, तुमको a b और c मिल जाएगा। तुम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में लगाना, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के आंसर निकालना और कमेंट करके मुझे बताना, और कोई भी डाउट हो तो पूछना, बस यही करना है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये ट्रेन वाला क्वेश्चन जो है सीबीएसई का, ये भी बहुत ज्यादा फेमस है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखो, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर। देखो 48 किलोमीटर जो है ट्रेन ट्रैवल कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड में। तो मैं काम करता हूं, क्योंकि हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन ही पता करना है, तो मैं एक मान लेता हूं, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी एक्स। ट्रेन का स्पीड क्या हो गया, एक्स हो गया। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। ऑब्वियसली अगर स्पीड कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो कितना, 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अच्छा हाँ ठीक है, एक बात बताओ, अगर स्पीड ऑफ द ट्रेन x है तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, ऐसा लिख दो, कुछ भी लिखो, टू कवर डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपन स्पीड, तो डिस्टेंस तुम्हारा 480 है, तो 480 अपन x हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे तो अगर 8 किलोमीटर पर आवर अगर लेस हुआ रहता तो टाइम कितना लगता, 3 घंटे ज्यादा लगता। अभी टाइम कितना लग रहा है, अभी इतना लग रहा है। अब मानो कि अगर मैंने स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से अगर कम कर दिया, उसी डिस्टेंस तो वही कवर करना है, तो टाइम कितना लग जाता, इस टाइम में 3 घंटे और ज्यादा लगते। 480 अपन x प्लस 3, ये है भाई क्वेश्चन। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, बस 480 अपन x माइनस 8, यहाँ पे एलसीएम ले लो इसका, x 480 प्लस 3x, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा तुमको, इधर मिलेगा तुम्हारा 480x इक्वल्स टू, इसको करोगे तो x माइनस 8 मल्टीप्लाई 480 प्लस 3x। अब 480x इक्वल्स टू, इससे ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, 480x प्लस 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर, अब इससे करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, माइनस 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 64 का 4 कैरी 2, 32, 30 प्लस 2 34, और प्लस माइनस माइनस 8 3 जा 24x। तो खैर ये दोनों तो कट जाएंगे, तुम्हारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3 4 4 0 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, समझ में आ ही क्या होगा। तो अब क्या करना है, इस ट्रेन वाले क्वेश्चन का जो मैंने इक्वेशन निकाला इसको सॉल्व करना है।
आंसर कमेंट में लिखना है और कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना है, क्योंकि सॉल्व करने का तरीका मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले। तो तुम लोग यार उस मेथड से सॉल्व कर लेना इसको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वरना तुम्हारी मर्जी, तुम फैक्टराइजेशन यूज करो, तुम कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसके बाद मैं एक वीडियो जो मैंने पहले बनाया हुआ था वो था सैंपल क्वेश्चन पेपर का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कंसेप्ट है उसमें, उसको मैं इसी में अटैच कर दूंगा, उसको भी देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है ये, सैंपल क्वेश्चन पेपर 2026 का। और ये क्वेश्चन जो है आप या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का समझो या फिर पॉलिनोमियल का समझो, बात एक ही है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर देता हूं मैं। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस 2 रूट 2x है प्लस रूट 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। सबसे मजेदार बात यह है कि ये क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है, और ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो इजी मार्क्स देकर जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, हमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पता करना है और फिर उसको वेरीफाई करना है पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट से। क्योंकि तुम लोगों ने एक चीज पढ़ रखा है, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसके 2 जीरोज पॉसिबल्स होते हैं, राइट, 2 जीरोज होते हैं। मानो कि एक अल्फा एक बीटा हो गया, ठीक है। तो रिलेशनशिप क्या बनता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी अपन ए, एंड अल्फा बीटा होता है सी अपन ए। यही रिलेशनशिप हमें इस्टेब्लिश करना है जो हमारे जीरोज आएंगे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्टली वैसा ही लिखना है जैसे मैं अभी लिख रहा हूं बोर्ड पे, ठीक है। एग्जाम में पूरे नंबर मिलने वाले हैं। देखो गिवन पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है हमें, 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 रूट 2x प्लस रूट 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ x से मल्टीप्लाई करके। तो ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 रूट 2x हो गया, ये प्लस रूट 2 हो गया, है ना। तो यहाँ से देखो तो कुछ कॉमन मिल सकता है क्या, तो ऐसे देखने से मुझे x तो कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन ले लो, तो ये हो गया 2x माइनस 1। सिमिलरली मुझे यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, माइनस रूट 2 कॉमन दिख रहा है, तो मैंने रूट 2 कॉमन ले लिया, 2x माइनस 1 बचा ये भी। अभी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर तुमको इस स्टेज पे आकर ये कॉमन लेना भी नहीं आ रहा तो भाई बहुत दिक्कत है, फिर कमेंट कर देना, मैं उसके लिए अगले एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ से इन दोनों में सब देखोगे तो 2x माइनस 1 तुम्हारा कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस रूट 2। अब भाई जीरोज निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वल्स टू 0 करेंगे, क्योंकि हमें जीरोज निकालना है। तो अब ये दो एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होना चाहिए या फिर ये 0 होना चाहिए। तो वही करने वाले अभी हम, देखो आइदर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x माइनस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसमें से हमें क्या मिला, इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इक्वल्स टू ये 1 हो गया, फर्दर जाएगा तो x इक्वल्स टू 1 अपन 2 आ गया, और यहां से क्या आएगा, x इक्वल्स टू रूट 2 आ गया। तो अगर देखोगे तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज होते हैं, दो जो जीरोज आते हैं उसी को एक को हम अल्फा बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे तुम लोग देखोगे तो हमारा अल्फा क्या आ गया, 1/2, और बीटा क्या आ गया, रूट 2। ये कंप्लीटली क्लेरिफाइड हो गया, है ना। अब इस पॉलिनोमियल को अगर हम स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करें, जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है से कंपेयर करें, तो हमारा a का जो वैल्यू मिलेगा, क्या मिलने वाला है 2, b का वैल्यू क्या मिला, तो बोलोगे सर माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस 2 रूट 2, और c का वैल्यू क्या मिला भाई, रूट 2, ठीक है जी। अब जीरोस तो निकल गया, अल्फा बीटा भी पता चल गया, ए बी सी भी पता चल गया,
लेकिन यहाँ पे जो ये बोला गया है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, तो भाई एग्जैक्टली वही है। क्या है देखो इधर कैसे वेरीफाई करते हैं ये समझने की बात है। मैं अगर यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा लिखूं तो तुम क्या बोलोगे, सर अल्फा प्लस बीटा तो हमारा अल्फा क्या आया हुआ है 1/2 प्लस √2, ये हो गया। अब यही अल्फा प्लस बीटा हमारा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, तो -b/a। अब क्या ये -b/a पुट करने पे मेरा इतना आएगा, अगर इतना ही मिल रहा हमें तो वेरीफाइड हो गया भाई। तो देख लो b मेरा कितना है, ये फॉर्मूला का माइनस, अब b क्या है, ये ऑलरेडी -1 + 2√2 में है, अपन में a का वैल्यू कितना है 2, तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 2√2/2, और 2 से दोनों को डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा 1/2 + 2 का √2 मिलेगा। देखो तो एग्जैक्टली यही चीज़ आ गया। तो इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो रूट आया है और जो कोफिशिएंट्स होते हैं उसमें परफेक्ट रिलेशनशिप बन रहा है, क्योंकि दोनों वेरीफाइड हो गए। ठीक इसी तरीके से अल्फा बीटा भी देख लो, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई करने से क्या होता है C/A आता है, और अल्फा बीटा हम अगर करेंगे तो हमारे पास अल्फा क्या है 1/2 है और बीटा क्या है √2 है, तो ये बेसिकली क्या आ गया √2/2। अब यहाँ पे देखो C/A हमारा क्या होता है, C का वैल्यू क्या है √2 और अपन ए, और ये तो डायरेक्टली आ गया। तो देखो तो ये दोनों भी बराबर हो रहा है। हेल्स अब तुम सभी लोग एक बात ध्यान से सुनो, मैंने अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंप्लीट वीडियो बनाया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट्स के क्वेश्चंस लिए, सैंपल क्वेश्चन पेपर का भी वीडियो अटैच कर दिया। अब मेरा एक अपील है, ध्यान से पढ़ाई करो, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करो। बाकी एमसीक्यूज के लिए तो मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स डाले हुए हैं, और इसके बाद मैं एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का सीरीज ही लेकर आने वाला हूं, जो कि पर डे हो सकता है, तो तुम्हें 2-2, 3-3 चैप्टर का मिल जाए। एग्जाम से पहले मैं कोशिश करूंगा कि पूरे चैप्टर्स को कवर कर लो, ओनली कॉम्पिटेंसी बेस्ड, सो दैट जो बच्चे ऑलरेडी अच्छी प्रिपरेशन करके बैठे हुए हैं उनका मार्क्स थोड़ा और इंक्रीज हो जाए, और बाकी दूसरे बच्चों को तो हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा भी कोई अगर कुछ हेल्प चाहिए तो बोलो मेरे से, मैं बैठा हूं इधर तुम्हारे लिए। बाकी यहां तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।